नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजनीति से संन्यास का इशारा दिया है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है कि वह समाज को बांटने का काम करती है, जबकि सिविल सोसाइटी का मुश्किल समय में काफी अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा में लग जाऊं। सिविल सोसाइटी के लोगों को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि हमको एक समाज में बदलाव लाना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक आप समझे कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि भारत में राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि लोगों को कभी कभी शक होता है कि हम इंसान भी है या नहीं। जब उनको पकड़ने गए तो कुछ पॉलिटिकल लोग उनको बचाने गए, जिनको सबसे पहले जाना था चाहे था न्याय देने, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो 99% ये मालूम ही नहीं है कि गुजर भी ट्राइब है, क्योंकि नेशनल लेवल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुजर मुसलमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में है और अमेठी में और कहीं नहीं हिंदुस्तान। वहां हिंदू शेड्यूल ट्राइब, बाद में मुस्लिम भी आए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान आपने देखा बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, साफ दिल्ली में मोमबत्तियां लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ। तो ये जम्मू ऐसा होना चाहिए, वो दलित के साथ हो, राजपूत के साथ हो, ब्राह्मण के साथ, मुसलमान के साथ हो, ईसाई के साथ। अगर ईसाई को कुछ हो गया तो सिर्फ ईसाई उठे तो कितने घर हैं यहां, फिर आवाज कौन सुनेगा उनकी? सिख के साथ हुआ तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने? तो ये हमारा सिविल सोसाइटी का, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। हमको एक समाज में बदलाव लाना। कभी कभी मैं सोचता और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लगे। केजरीवाल सरकार दिल्ली के हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने, सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने और यमुना की सफाई करने को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इन परियोजनाओं की उन्होंने समीक्षा भी की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी योजनाओं में तेजी लाने को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि हर घर को नल से 24 घंटे साफ पानी देना, यमुना की सफाई, अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवर लाइन से कनेक्ट करना सीएम अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। दिल्ली सरकार ने जलापूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 986 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जाती है। इसे और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। दिल्ली में मार्च 2021 तक करीब 920 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही थी। पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 986 एमजीडी कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी और सपा विधान परिषद चुनाव को लेकर आमने सामने आ चुकी है और जी जान से जुट गई है। विधानसभा की 36 सीटों पर चुनाव सिर पर आ गए हैं, जिसके बाद अब विधान परिषद चुनाव के नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दर्ज किया है। सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एमएलसी चुनाव में हार के डर से भाजपा के गुंडे पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में सपा प्रत्याशियों का दमन कर रहे हैं। सपा ने आरोप में कहा है कि फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी हरीश कुमार से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। सपा ने कहा है कि इस मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और कठोर कार्रवाई करे। वहीं सपा ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है।
पार्टी का आरोप है कि एटा से समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह के हाथों से नामांकन छीनकर सत्ता संरक्षित लोग भाग गए हैं। इसके साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग संज्ञान ले और नामांकन की व्यवस्था की जाए। बीजेपी नेता एन बीरेन्द्र सिंह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार दूसरी बार शपथ ली। उन्हें राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को इम्फाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में एन बीरेन्द्र सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लैशेमबा सना जाउबा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस दौरान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र भाजपा के चीफ चंद्रकांत दादा पाटिल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। पाटिल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं। वह अपने साथ एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि वह देश के लिए 24 घंटे काम कर सके। चंद्रकांत पाटिल ने यह बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोल्हापुर में संबोधित करते हुए दिया है। मोदी उभारणारे सोपं नाही हो, त्यासाठी खूप मेहनत अनेक लोक घेतात आणि ते त्यांच्यावर जी इन्व्हेस्टमेंट केली ती सगळी युटिलाइज करतात। आता ते 22 तास काम करतात, ते एक प्रयोग करतात की ज्याच्यामध्ये त्यांना झोपावं लागणार नाही अशी एक साधना ते करतात। मग तर सकाळी 6ला फोन असतो मिनिस्टरना, तर 5:30 पासून मिनिस्टर कधी फोन येतो वाट बघत असतात। तसं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।